हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू सीरीज के नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। आज हम इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न को डील करेंगे, जो कि 66वां बीपीएससी तथा दरोगा एग्जाम दोनों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए एक एक करके हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी बंद अर्थव्यवस्था, ई उपज में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण पूछ रहा है। भारत में क्या समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही लक्षण दिखते हैं? इट मीन सही उत्तर हमारा सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकारी नियंत्रण होता है, पूर्णतः सरकारी नियंत्रण, बाजार को छूट नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बाजार को पूर्णतः स्वतंत्रता होती है, पर इसमें इसमें सरकारी नियंत्रण होता ही नहीं है। इसमें ई में क्या है? बाजार को स्वतंत्रता होती है, पर आवश्यकता पड़ने पर सरकार का भी नियंत्रण होता है। वहीं डी बंद अर्थव्यवस्था में क्या होती है? यहाँ ना तो आयात होता है, ना ही निर्यात होता है। इट मीन्स ना ये होगा, ना ये भी, ना डी होगा। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? ए गांधीवादी व्यवस्था पे, बी पूंजीवादी व्यवस्था पे, सी समाजवादी व्यवस्था पे, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था पे, ई उपज में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, पहले प्रश्न में ही डील कर चुके हैं हम लोग। इसका भी सही उत्तर डी होगा, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था पे ही आधारित है भारत का नियोजित अर्थव्यवस्था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें ध्यान देने योग्य बात है। देश की वृद्धि में कौन सा अनार्थिक तत्व? देखिए, अनार्थिक तत्व, नॉट ए आर्थिक तत्व। ओके, इसे ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है ए सामाजिक व्यवहार, बी श्रम संसाधन, सी प्राकृतिक संसाधन, डी पूंजी संसाधन, ई उपज में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, जो सामाजिक व्यवहार है ये आर्थिक नहीं है। ओके, इससे पहले टिक मारे, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि एक से ज़्यादा तो नहीं है। श्रम संसाधन ये आर्थिक है, प्राकृतिक संसाधन ये आर्थिक तत्व है, ये पूंजी तत्व, इट मतलब ये तीनों नहीं होगा। ओके, तो सामाजिक व्यवहार अर्थात एकमात्र ए सही है उत्तर। इट मीन्स उत्तर ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी ना तो निर्यात ना ही आयात होता है, ई उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए, पहला क्वेश्चन में हम लोग ये डील्स कर चुके हैं। बंद अर्थव्यवस्था में ना ही आयात होता है ना ही निर्यात होता है। इसमें सही उत्तर है डी। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी आर.सी. दत्त, सी डी.आर. गाडगिल, डी एडम स्मिथ, ई उपज में से कोई नहीं या एक से अधिक। ओके, इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। ओके, ये प्रश्न संख्या 6, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ए सी.आर. रॉय, बी पी.सी. महालनोबिस, सी डी.आर. गाडगिल, डी के.एन. राज, ई उपज में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है पी.सी. महालनोबिस। जो राष्ट्रीय आय समिति जो नियुक्त हुआ था 1949 में, उसका अध्यक्ष थे पी.सी. महालनोबिस। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ए योजना आयोग, बी आर.बी.आई., सी वित्त मंत्रालय, डी उद्योग मंत्रालय, ई उपज में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, हम हर साल यूनियन बजट से पहले जो पेश होता है पार्लियामेंट में, वो होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट द्वारा ही प्रकाशित होता है। इसमें सही उत्तर है सी, वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 8, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? ए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, बी विश्व बैंक में जैसे वित्तीय सहायता में वृद्धि, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, डी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, ये उपज में से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, जब सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास कल्पना क्या करते हैं तो उसमें जो है ना, ये विश्व बैंक से वित्तीय सहायता जो लेते हैं उसे शामिल नहीं करते, जो बढ़ाते हैं उसमें शामिल नहीं करते। इट मीन सही उत्तर हमारा है बी। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? देखिए, भारत में क्या
बताता पूंजी निर्माण दोनों ऊंचा है, फिर भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? देखिए समृद्धि दर कम होने का कारण जो है हम लोग का ऊंची जन्म दर और दूसरा विदेशी सहायता का नीचा स्तर, नीचे पूंजी अनुपात, ये हो गया ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। ओके, तो आपका सही उत्तर है डी, ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात, COR का होना ज़्यादा है। ओके, समृद्धि दर कम होने का एक लक्षण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व बैंक, सी UNDP, डी विश्व आर्थिक मंच, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल जो है वो जारी किया जाता है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये जारी किया जाता है आपके विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ओके, सर्वप्रथम यह 2006 में जारी किया गया था। अभी जो हाल में 2020 का रिपोर्ट है उसमें आइसलैंड टॉप पे है, फर्स्ट पे, और यमन लास्ट पे है, और इंडिया का रैंक है आपका 112। ओके, देखिए हम पिक्चर से बताते हैं आपको। देखिए इंडिया का स्कोर जो है 0.668 है और रैंक 1112 है। ओके, देखिए प्रश्न में क्या होता है, जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी जो स्कोर कार्ड में 4 तत्व को शामिल किया करते हैं वो सबका आपका दिया हुआ यहाँ पे। एजुकेशन, अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावर, क्या क्या इंडिया का कहाँ पे पोजीशन रहा है और ओवरऑल रैंकिंग क्या रहा है। ओके, इसको डिटेल में हमने अगले वीडियो में सारा इंडेक्स को लाएंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, वैश्विक बुक सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? देखिए वैश्विक बुक सूचकांक जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, और पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, सी है खाद्य एवं कृषि संगठन, डी है विश्व व्यापार संगठन, ई है ऊपर में से कोई नहीं। ओके, वैश्विक बुक सूचकांक मतलब ग्लोबल हंगर एंड इंडेक्स रिपोर्ट, ये जो है ना पब्लिश किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य बी, और सही उत्तर बी है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, ये अकेला ही नहीं मतलब जारी करता है, ये जॉइंट वेंचर है 3 का। एक ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, दूसरा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक है वेल्थ हंगर लाइफ। ये तीनों मिलके इसे मतलब तैयार करते हैं। ओके, इंडिया का जो पोजीशन है इसमें 102 है, जो कि हमारा पाकिस्तान से भी पीछे है। देखिए हम पिक्चर के माध्यम से आपको बताते हैं, ग्राफिकल शो करते हैं। देखिए इंडिया पोजीशन का 112 मतलब 112 बोल 102, स्कोर कितना है 30.3। इंडिया से आगे है पाकिस्तान, इस स्कोर में इंडिया से अच्छी स्थिति में है पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान चीन दोनों ही इंडिया से अच्छी स्थिति में है। इसके अंतर्गत जो शामिल करते हैं देखिए अंडर नॉरिश्ड पॉपुलेशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सारा का यहाँ पर देखिए इंडिया का प्रोग्रेस यहाँ पर दिया हुआ कैसे है। ओके, ये जो रिपोर्ट है 2019 का है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था? ए 2004-05, बी 2001, सी 1998-99, डी 1995-96, ई ऊपर में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है 1998-99। किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ कब किया गया था? 1998-99। चलिए सी, प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? ए राज्य सरकार द्वारा, बी केंद्र सरकार द्वारा, सी स्थानीय सरकार द्वारा, डी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा, ये ऊपर में से कोई नहीं। ओके, देखिए जैसे आप यहाँ बता देते हैं, कृषि जो है ना, कृषि ये राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है, तो इस पर मतलब आयकर कौन लगा सकता है? राज्य सरकार। ओके, सही उत्तर क्या? ए, आगे का सोचना ही नहीं है। ठीक है, सही उत्तर हो गया ए। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकता का कारण है?
नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ए जनसंख्या का दबाव, बी प्रचंड बेरोजगारी, सी सहकारी कृषि, डी भूजोत का छोटा आकार। ये प्रश्न में कोई नहीं। देखिए जनसंख्या का दबाव उत्पादकता निम्न उत्पादकता का कारण है, प्रचंड बेरोजगारी भी कम उत्पादक कारण है, भूजोत का छोटा आकार भी कम उत्पादकता का कारण है। पर सहकारी कृषि जो है ना, यही सही उत्तर है, क्योंकि ये सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग से और उत्पादन बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे क्या तो कौन सा नहीं है, इट मीन्स सहकारी कृषि नहीं है, ये सही, सी सही उत्तर है। ओके, प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है ए राज्य सरकार, बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी योजना आयोग, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारक है वो आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ओके, इसे आप डिटेल में जानना चाहेंगे एमएसपी के बारे में, कौन कौन सा क्रॉप शामिल है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इस पे एक अलग से लेक्चर लिया जा चुका है। ओके, आज का एमसीक्यू से समाप्त हुआ। अन्य सब्जेक्ट, अन्य वीडियो, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री आदि सब्जेक्टों का जानकारी लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके।